तो सबसे पहले गिट को डाउनलोड जब हम कर रहे हैं तो गिट अलग अलग सिस्टम के लिए आएगा। विंडोज़ के लिए अलग है, लाइनक्स के लिए अलग है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो हमारी रिपोजिटरी को पब्लिकली इससे हम एक्सेस कर पाएंगे। हम एक सेटअप ही लेते हैं, विंडोज़ का सेटअप ले लिया, डाउनलोड कर लिया 64 बिट के लिए। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कमांड है, इससे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। डाउनलोड के बाद में मैं इस exe को रन करना रहेगा। ये पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है, फिर भी हम ये तो माइक्रोसॉफ्ट इसको बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। गिट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और वो सॉफ्टवेयर डेली अपडेट हो रहा है, उसके वर्जन निकल रहे हैं। जैसे ऐप्स भी होती है, ऐप्स के वर्जन निकलते हैं हर 6 महीने में, या 1 साल 2 साल बाद में वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, दिस इज लेटेस्ट वर्जन। अगर हमें कोई कहे कि भाई पुराना वर्जन, तो पहले क्या होता था कि जिप में हम डाल के रखते थे कि ये जिप में ये वर्जन है, ये वर्जन है 1 2 3 4। लेकिन गिट में क्या होता है, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इसमें थोड़ा एफिशिएंटली जो वर्जन्स होते हैं वो स्टोर रह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये एक GNU पब्लिक लाइसेंस कहलाता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो नॉर्मली जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसके बहुत सारे लाइसेंस, यानी कि 4 5 तरह के लाइसेंस होते हैं। तो GNU लाइसेंस क्या कहता है कि GNU लाइसेंस ये कहता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का कोड भी प्रोवाइड किया जाता है, तो इस सॉफ्टवेयर में कोई भी अपडेट कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर को कोई भी जैसे यूज़ में ले सकता है और अपडेट करने के बाद में पब्लिकली उसको, यानी कि उसको सेल भी कर सकता है। और जब वो सेल करेगा तब उसमें यही लाइसेंस रहना चाहिए, यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस रहना चाहिए। यानी कि जब सेल करने के बाद में आगे वाला भी उसको और आगे सेल कर सकता है। तो ये GNU पब्लिक लाइसेंस कहलाता है। तो नॉर्मली बेसिकली जो PHP में हम काम करते हैं, PHP के कोई भी सॉफ्टवेयर बनते हैं तो वो जनरल पब्लिक लाइसेंस कहलाते हैं। इनमें सारा यही रहता है, जबकि जावा में या ASP.NET में ये लाइसेंस बहुत कम काम में लिया जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा इसका डिस्ट्रैक्शन हो गया। अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम गिट को इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम गिट सेटअप कर रहे हैं, या हमें कोई बेसिक हेल्प चाहिए गिट रिपोजिटरी के बारे में, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी ये गिट प्रोवाइड करवा रहा है। तो मेन गिट और गिट हब, एक बार अकाउंट सेटअप करने के बाद में गिट हब को कैसे यूज़ में लिया जाएगा, इसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, और हमें कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे गिट हब में, उसको गिट से कैसे कनेक्ट करेंगे,
तो इसमें हम, हाँ हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो गिट जिसने शायद बनाया है उसी ने गिटहब भी बनाया है शायद, पता। तो हाँ, गिट रहता है गिट लोकल में रहता है, गिटहब ऑनलाइन रहता है। हाँ 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 हाँ। देखो, अब जैसे लोकल पे कोई काम कर रहा है गिट, तो इसमें हम कमांड्स के थ्रू काम कर रहे हैं। और जब वेबसाइट पे काम कर रहे हैं गिट हब में, तो वहाँ पे हमें सारा डिस्प्ले होएगा कि जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पे गिट हब में, अभी गिट इंस्टॉल हो रहा है, अभी तब तक गिट हब देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोजिटरी होती है, रिपोजिटरी का मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी लगभग जो मेरे 35 रिपोजिटरीज हैं, और ये एक लास्ट रिपोजिटरी जो 2 दिन पहले अपडेट की है। अगर हमें कोई नई रिपोजिटरी का मतलब जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, तो क्रिएट नहीं करते हैं। और सपोज मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ जो आज से स्टार्ट हो रही है, या ठीक है, तो उस वेबसाइट में जैसे पीएचपी क्लासेस या एडवांस पीएचपी मैं लिख देता हूँ, एडवांस पीएचपी, इस नाम की रिपोजिटरी बना रहा हूँ। और इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, जो भी मैं कोडिंग आज से जो स्टार्ट करने वाला हूँ एडवांस पीएचपी की, वो रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, अब ये जो रिपोजिटरी है, ये पब्लिक रहेगी या प्राइवेट, यानी कि पब्लिक यानी कि कोई भी देख सकता है, प्राइवेट यानी कि मैं जिसको चाहूँ वही देख सकता है, तो पब्लिक ही रहेगी। फिलहाल प्राइवेट में शायद पेड वर्जन है ऐसा। और इसके बाद में ऐड ए रीडमी फाइल कि जब भी कोई इस प्रोजेक्ट में देखेगा, इस प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें क्या क्या यूज़ में ले रखा है, एक नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट रहेगा फर्स्ट, कि भाई ये एक वेबसाइट है, एक प्रोजेक्ट है, इसको आपको कैसे यूज़ में लेना है, नॉर्मल बस इंट्रोडक्शन। तो वो फाइल ऐड करनी है या नहीं करनी, ओके। गिट इग्नोर अभी जो बाकी बेसिक, वो एज इट इज़ रहने देंगे। लाइसेंस वगैरह अभी हम कुछ भी इनको जो नॉर्मल है वैसा सेम रखना है। ठीक है। इसमें वैसे आप देख सकते हैं आपको कौन सा लाइसेंस जीएनयू चाहिए। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं नन्ही, और क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, तो एक रिपोजिटरी हमारी एक नई बन गई है एडवांस पीएचपी के नाम से। और इसमें अभी एक फाइल बनी है, रीडमी करके फाइल बनी है, बस उसमें एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये एक रिपोजिटरी हमारे github.com में बन चुकी है। ओके, और ये है गिट का वर्जन, गिट इंस्टॉल हो गया है, सेटअप। ठीक है, ये रिलीज, ये इसका इंट्रोडक्शन चेंजेस वगैरह, रिलीज, गिट बकेट अलग चीज़ है, सेम इसके तरह ही है। लेकिन अभी हमने गिट का जो एक हमने नई रिपोजिटरी यहाँ पे बना ली है। सेकंड चीज़ रहेगी, जब हम काम कर रहे हैं हमारे लोकल सर्वर पे, तो सभी प्रोग्रामर्स सभी अपने अपने सिस्टम पे काम करते हैं, तो सभी के सर्वर अलग अलग होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है एडवांस पीएचपी फोल्डर बनाया है, PHP।
ठीक है, अभी ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल फ़िलहाल सेव कर देता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, ये फ़ाइल इंडेक्स डॉट पीएचपी में सेव हो गई। तो तो बाकी वाली चीज़ें ये बेसिकली मैं हटा देता हूँ जो काम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वैसे भी कमेंट है और इसको फाइल को मैं सेव कर दिया। अब मैं cmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा यहाँ पे। वीडियो मैं दे रहा हूँ, यानी कि वीडियो आ रहा है और आपको कोड आएगा जो डेली का, जैसे कोड आएगा वो कोड आएगा। नोट्स, एक बार वो मैं डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है, टीम से, कि नोट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए या कैसा है। हम्म, ठीक है। और तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा सीडी और यहाँ पे मैं लिखूँगा गिट स्टेटस। तो ये गएगा यहाँ पे, अभी तक गिट रिपोजिटरी इंस्टॉल नहीं है, नॉट ए गिट रिपोजिटरी। ये जो फ़ोल्डर है, ये जो प्रोजेक्ट है लोकल में, यहाँ पे अभी कोई गिट रिपोजिटरी प्रोवाइड नहीं करवाई, गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिट रिपोजिटरी, इस फ़ोल्डर को गिट रिपोजिटरी बनाना है। तो उसके लिए गिट इनिट कमांड रहता है। ओके, तो गिट इनिट कमांड से क्या होता है कि जो हमने फ़ोल्डर प्रोजेक्ट बना रखा है उसमें गिट इनिशियलाइज़ हो जाता है, यानी कि वो एज़ ए गिट रिपॉज़िटरी कहलाने लगती है कि भई हाँ, ये गिट रिपॉज़िटरी बन गई है, इसमें गिट इंस्टॉल हो गया है। तो अब वापस मैं देखूँगा तो यहाँ पे पहले मैंने एक ही फ़ाइल इंस्टॉल कर रखी थी, इंडेक्स। अब यहाँ पे एक और फ़ोल्डर आ गया डॉट गिट का, जो हिडन फ़ोल्डर है। इसमें गिट के बेसिक ये लाइब्रेरी फंक्शन रहते हैं, तो ये हमारे अभी काम नहीं आने वाले। अभी तो हाँ, जैसे गिट इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस कि गिट का क्या स्टेटस है, तो ये मुझे बता रहा है कि एक फाइल है जो अनट्रैक है, यानी कि वो कहीं पे भी ट्रैक नहीं की गई है, और उस फाइल का नाम इंडेक्स डॉट पी एच पी है। ठीक है, इस फाइल को मुझे ऐड करना है। अनट्रैक फाइल्स का मतलब है कि ये फाइल जैसे इसमें ब्रांचेज होती है, अलग अलग ब्रांचेज होती है। सपोज मैं काम कर रहा हूँ मेरे सिस्टम पे और मेरी टीम मेंबर कोई दूसरा काम कर रहा है अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो वो जो भी काम कर रहा है उसने उसके लिए अलग से एक ब्रांच बना रखी है अपने नाम से, और मैंने अपने नाम से ब्रांच बना रखी है। ठीक है, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे में ही सेव हो रहा है और वो जो काम कर रहा है वो उसके ब्रांच में सेव हो रहा है। लेकिन तो अभी ये क्या कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल, ये फाइल इंडेक्स डॉट पी एच पी है लेकिन ये किसी भी ब्रांच में सेव नहीं है, कहीं पे भी सेव नहीं है। और यहाँ पे मुझे इसको, इस गिट को, यहाँ जो ऑनलाइन गिट हब है उससे मुझे कनेक्ट करना है, ऑनलाइन रिपोजिटरी से, यहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड है। हाँ, तो इसमें भी ये सी एम डी कमांड के ऊपर बेस है लगभग पूरा ही।
CMD कमांड्स अगर यूज़ में करेंगे तो बढ़िया है। गिट गिट कमिट, गिट ऐड, वैसे इसका GUI वर्जन भी है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। कि अगर मुझे अभी जैसे रिमोट कनेक्ट करना है, मतलब यानी कि रिमोट का मतलब गिट हब से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या कमांड है? गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे इसके बाद में रहेगा इसका URL। तो इसका URL हमें कहाँ से मिलेगा? इसका ये इसका URL। इसको रिमोट ऐड कर लिया है हमने। अभी इसका सपोज पासवर्ड और यूज़र नेम भी पूछ सकता है। अगर हम लिखते हैं गिट स्टेटस, वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी अनट्रैक बोल रहा है, और अब लिखेंगे हम गिट ऐड डॉट गिट ऐड डॉट कर दें। इसके बाद में गिट कमिट कमिट इसके बाद में रहेगा गिट उस गूगल मार्केट यहाँ पे। तो ये हो गया है लगभग। तो इसमें जो नॉर्मली क्या रहता है, ये 4 कमांड है। सबसे पहले रहता है गिट रिमोट ऐड। तो हमने जो गिट का सोर्स फाइल है, ये हमारी यहाँ से डेस्कटॉप से रहेगी, और जो हमें कोड को पुश करना है यहाँ से ऑनलाइन, जो हमारी रिपोजिटरी है advanced.php.git, तो हमने यहाँ पे एक सोर्स ऐड किया है। फिर उसके बाद में गिट ऐड क्या करेगा, जो भी फाइल्स है हमारे सिस्टम पे उनको गिट में ऐड करेगा। तो उसने गिट में ऐड किया। फिर क्या है, गिट कमिट, यहाँ पे जो भी फाइल्स ऐड हुई है उनका एक मैसेज दिया है कि ये आज का वर्क है,
टुडे वर्क। और गिट पुश यानी कि हमारा जो हमने कोड यहाँ पे तैयार किया है वो ऑनलाइन रिमोट वेबसाइट यानी गिटहब पे चला जाना चाहिए। तो गिट पुश से वो सारा वहाँ पे ऑनलाइन चला जाएगा। तो ये 4-5 कमांड हैं जो हमें देखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है वैसे, और बस इतना ही है गिट का। जब मैं अपलोड करता हूँ फाइल्स को, ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं फाइल्स को डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसके लिए अलग अलग से कमांड्स हैं। ठीक है, तो अपलोड का ये कमांड है। बस इतना ही है अभी। वापस अपन क्लासेस पे आ जाएंगे और इसको मैं सीडी कर देता हूँ और वापस जो सीडी इस फोल्डर में चला जाता हूँ जिसमें हम काम कर रहे थे क्लासेस वाले, और यहाँ पे गिट स्टेटस एक बार लिख देता हूँ। स्टेटस, एक फाइल इंडेक्स फाइल चेंज हुई है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट ऐड डॉट, यानी कि सारी फाइल्स गिट में ऐड हो जाएगी जब मैं पीछे डॉट लगाता हूँ, गिट ऐड डॉट गिट। और इन फाइल्स को मैं अब जैसे रिमोट में भेज रहा हूँ तो गिट कमिट एन, आज की तारीख लगा देते हैं 03/06/24। तो ये बताएगा आज की तारीख में कितने एक फाइल चेंज हुई है जिसमें 75 इंसर्शन हुए हैं। न्यू वर्ड्स, ये वर्ड्स को डिनोट कर रहा है, न्यू वर्ड्स ऐड हुए हैं और 6 वर्ड्स को डिलीट किया है इसमें। और मैं इसको पुश कर दूंगा गिट पुश। तो ये क्या करेगा कि गिट पुश से उस फाइल को ऑनलाइन गिट गिट हब में जो रिपोजिटरी है उसमें डाल देगा। रिपोजिटरी कौन सी है? phi.git। तो मैं इस रिपोजिटरी में जाऊंगा गिट हब और phi जो रिपोजिटरी थी, यहाँ पे रिपोजिटरीज और ये phi। ठीक है, और phi में मैं जब देखूंगा index.php तो इसमें मैसेज में दे रखा है 3/6/24 को ये फाइल अपडेट हुई है, यानी आज अपडेट हुई। जो मैंने मैसेज डाला था कब अपडेट हुई है? 1 मिनट पहले ये फाइल अपडेट हुई है। ठीक है, तो मैं लोकल से जो ऑनलाइन सर्वर है यहाँ पे मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया है। तो जब डाउनलोड करेंगे, इसलिए डाउनलोड के कुछ अलग कमांड है, यानी कि कुछ ज़्यादा नहीं है। गिट आप उसकी जगह वहाँ पे पुल करेंगे, जो फाइल्स को पुल करेंगे। तो इसलिए आप भी एक गिटहब में अपना अकाउंट बना लीजिए, तो जिससे कि आप इजीली उसको पुल कर सकते हैं। ओके, तो ये गिट का इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपको गिट में आपने काम किया है नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली जो रिमोट प्रोग्रामर्स होते हैं अलग अलग जगह से काम करते हैं, तो उनको गिट तो आना ही चाहिए। और ठीक है, तो ये बस इतना ही आज के लिए। वापस अगर क्लासेस में चाहें PHP और यहाँ पे चेक मार्क आ जाता है, यानी कि ये गिट में चला गया है। थोड़ा सा रहा ये, यहाँ पे हमने सेट कलर कर दिया और यहाँ पे हमने सेट एक फंक्शन और बना देते हैं, सेट नेम। सेट नेम हो गया। और एक और बना देते हैं गेट कलर। गेट कलर, और इसको मैं अब जैसे मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू, एक कीवर्ड आएगा और
हमारा जो जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बाइक, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी इसमें कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर बनाना बाकी है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। अभी नॉर्मली एक क्लास है, अब हम इस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉलर ऑब्जेक्ट, और इसमें हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, हमारा एक फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं सेट कलर एक्सेस ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है। और सेट कलर किया है इसमें हमने, सेट कलर जैसे रेड लिख देता है। और अब इसको हम गेट कर रहे हैं वापस, तो इको लिख देते हैं, इको डॉलर ऑब्जेक्ट वन गेट कलर। तो हमें गेट में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल, और यहाँ पे भी हाँ, ये सिर्फ फंक्शन का नाम है। नहीं, यहाँ पे भी तो इसको रन करते हैं, एडवांस पीएचपी इंडेक्स। यहाँ पे शायद 2 बार इको आ जाएगा, चलेगा। तो एडवांस पीएचपी में हाँ, अब जैसे ही मैंने चेंज किया तो ये यहाँ पे रेड मार्क आ गया, यानी कि गिट में अपडेट कर दिया है कि भाई ये फाइल रिमोट की फाइल से चेंज है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी रन करता हूँ एडवांस पीएचपी लोकल होस्ट पे। यही नाम है एक्सपेक्टेड वेरिएबल। ऐसे होगा। एक्चुअली पीएचपी में क्या होता है, जब सी लैंग्वेज में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है, लेकिन पीएचपी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करो। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डॉलर कलर, तो आगे मैंने लिख दिया ओके, और ये मैंने दूसरा लिया पब्लिक, और इसमें लिखा डॉलर नेम। तो पीएचपी में रन टाइम में ही वो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है, और अगर हमें एक्सेस मॉडिफायर लगाना है तब वो हम यहाँ पे ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो ये फंक्शन कैसे चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 मेथड बनाए हैं, एक सेट मेथड, सेट कलर और सेट नेम। तो ये दोनों ही जो इस क्लास के वेरिएबल हैं कलर और नेम, इन दोनों में कलर को सेट करेंगे। और जब मैं गेट को एक्सेस करूँगा तो ये क्या करेंगे, नॉर्मली डिस्प्ले करेंगे, ओनली डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले के लिए अभी तो यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इसका एक मेथड हमने कॉल किया है, और उसमें एक वैल्यू इंसर्ट करी है रेड। इस वेरिएबल सॉरी इस मेथड में जो एक वेरिएबल है कलर, उसकी वैल्यू असाइन करी है।
और वापस यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया है। तो सेम एज ऐसे ही हो जाएगा। हमने अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टू बनाए हैं, सेट नेम और यहाँ पे मैंने गेट नेम दिया। फाइंड वेरिएबल ऑब्जेक्ट टू, अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू नया तो बना लिया लेकिन उसमें क्लास को डिफाइन नहीं किया है। इक्वल टू न्यू बाय लाइन नंबर 118। ठीक है ना, तो दोनों ही आ गए हमारे पास में। एक पीछे दिया लगा देते हैं। तो ये तो हो गया आज का नॉर्मल सा क्लास और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में कल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर, इनहेरिटेंस, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो सारा चलेगा। ये वीडियो जितना हुआ है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कौन सी?